सरकार हमारी बनी है, पिछला इलेक्शन भी हो गया, लेकिन 6 महीने गुजर गए और बेरोज़गारी जो है हद तक जो है ज़्यादा ही हो रही है। बच्चे जो है ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। ट्रेन में इस वक्त यहाँ ट्रेन की सहूलियतें, यहाँ टॉयलेट नहीं है, मतलब आने जाने के लिए लोग आते हैं, यहाँ कोई टॉयलेट की सहूलियत नहीं है। यहाँ से कश्मीर जाने में हमें 20 या 30 रुपए का खर्चा अब आता है और 1-2 घंटे में जो हमारा ये सफ़र जो है, जो जहाँ घंटों भर लगते थे यहाँ से, तो वो कहीं न कहीं कम हुआ है। ट्रेन से हमें शॉप वालों को नुकसान है, क्योंकि पहले इधर लोग कपड़े यहाँ पे लेते थे, शूज़ यहाँ पे लेते थे, अब वो सीधा डायरेक्ट ट्रेन में 30 रुपये में श्रीनगर जाते हैं, वहाँ से लाते हैं। इस वक्त हम संगलदान रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। कश्मीर से जब ट्रेन आती है तो ये आखिरी रेलवे स्टॉप है। इसके आगे अभी ट्रेन जो है फॉर्मली नहीं चलती है। यहाँ तक ट्रेन जो है पिछले साल इनाग्रेट हुई, इससे पहले जो है बानिहाल तक ट्रेन चलती थी, लेकिन लास्ट ईयर इसकी इनाग्रेशन हुई। अब लोग जो है संगलदान तक ट्रेन में आ सकते हैं। संगलदान जो रेलवे स्टेशन है ये संगलदान गांव में है। इससे पहले शायद ही किसी ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन जब से यहाँ रेलवे स्टेशन बन गया, यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि कम से कम ये मैप पे ये लोकेशन जो है वो आ गई है। जब आप बानिहाल से आगे का सफ़र तय करते हैं तो आप हार्डली किसी जगह पे जो है रोशनी देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपका सफ़र टनल्स में से गुजरते हुए जाता है। तो सिर्फ आप टनल्स देखेंगे, लंबी लंबी टनल्स हैं और कुछ ब्रिजेस से गुजरते हुए आप संगलदान पहुँचते हैं। रेलवे स्टेशन आने के बाद बहुत सारे फ़ायदे हुए हमें, जैसे यहाँ पे बेरोज़गारी थी, उस वजह से हमें बिजनेस खोला हमने, दुकान सर अच्छी चल रही। ये रेल की वजह से ही हुआ? हाँ, रेल की वजह से ही हुआ। तो जो लोग आते हैं वो रुकते हैं खाना खाने या रुकते हैं सर, रुकते हैं। बड़े यात्री रुकते हैं, खाना खा के जाते हैं, आते हैं, वेट करते हैं ट्रेन का, फिर उसके बाद जाते हैं अपना सफ़र के लिए। और क्या क्या चीज़ें हैं संगलदान में जो देखने के लिए लोगों को यहाँ आना चाहिए? संगलदान में सर बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे हमारा तत्ता पानी आ गया, गूल में दगन टाप आ गया, अच्छा अपना रामाकुंडा आ गया, तो ये सब घोड़ा गली वगैरह बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जहाँ टूरिस्ट आके घूम सकता है। टूरिस्ट आके घूम सकते हैं। तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में संगलदान जो है और बेहतर जगह बन सकती है अगर यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा, कनेक्टिविटी जो है वो और बेहतर होगी? हाँ सर, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ सर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर हैं, अभी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की हुई हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। संगलदान जिला रामबन का एक गांव, जिसका नाम शायद कुछ वक्त पहले तक सब लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि रेल सर्विस शुरू होने से और रेलवे स्टेशन बनने के बाद कम से कम इतना फायदा तो हुआ कि संगलदान का नाम सब लोग जानने लगे। संगलदान रेलवे स्टेशन की इनॉग्रेशन पिछले साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की और ये इस वक्त कश्मीर से जम्मू जाने वाली रेल सर्विस का आखिरी स्टॉप। संगलदान रेलवे स्टेशन बानिहाल से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। 3 प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे अगर आप इस स्टेशन पे आते हैं। काफ़ी डिफरेंट तर्ज पे जो है इसे बनाया गया है, जिसका प्लेटफॉर्म जो मेन है वो नीचे हैं और उसके साथ जो रेलवे स्टेशन है वो आपको एक फ्लोर ऊपर आके जो है देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये पूरा सफ़र आपको टनल्स में से गुजरते हुए देखने को मिलेगा। ट्रेन से पहले तो ये गाँव ही माना जाता था। हाँ, उसमें तो कोई इतना नहीं, बीमार है कोई तो तुरंत में वो श्रीनगर जा सकता है। पहले तो यहाँ से फिर चारपाई पर उठाना, फिर यहाँ से रामन लेना, रामन से शिफ्ट करना, क्योंकि 1-2 बसें आती थी, यहाँ सुमो आती थी। गरीब लोग हैं यहाँ पे, इतना किराया नहीं दे सकते थे। तो आप कहते हैं कि ट्रेन के बाद जी फ़ायदा हो गया? हाँ, ट्रेन के बाद बहुत फ़ायदा है, हर एक लोग को फ़ायदा है। आज हम संगलदान आए हैं और ये संगलदान का मेन मार्केट है। संगलदान में कुछ वक्त पहले से ही जो है ट्रेन सर्विस शुरू हुई और इसीलिए हम यहाँ आज मौजूद हैं और ये देखने के लिए कि क्या ट्रेन सर्विस के बाद संगलदान की सूरत हाल बदली है कि नहीं बदली है। ट्रेन के आने से बहुत सारे यहाँ फ़ायदे हुए। इसके साथ साथ यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है उस पर। जैसे हमारा सुंबड़ का इलाका जो है वो कहीं न कहीं संगलदान के साथ टच हो गया, इसके साथ दाड़म, भीमदासा वगैरह। लेकिन बड़ी एक चीज़ की कमी रही, जो CSR का पैसा है यहाँ पे ख़ास करके उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया गया।
उसमें कोई अच्छा स्कूल बनता या कोई और चीज़ें बनती तो वो नहीं हो पाई। संगलदान में तत्ता पानी काफी मशहूर मकबूल है और कई सारे लोग वहां जाते हैं और रेलवे स्टेशन से वो जगह काफी नजदीक है, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग वहां आने लगे हैं। इसके अलावा वहां के लोगों के मुताबिक संगलदान में कई ऐसी जगहें हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती हैं अगर उन पे तवज्जो दी जाए। जहां लोग एक तरफ रेल सर्विस के आने से खुश हैं, वहीं इनके कई सारे खदशात भी हैं। यहाँ से कश्मीर जाने में हमें 20 या 30 रुपए का खर्चा अब आता है और 1-2 घंटे में जो है हमारा ये सफ़र जो है, जो जहाँ घंटों भर लगते थे यहाँ से, तो वो कहीं न कहीं कम हुआ है। इसके साथ अगर जम्मू के साथ भी ये टच होगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को जो फ़ायदा हो जाएगा। अगर देखें इसमें ज़मीनें भी गई होगी लोगों की, तो क्या कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह जो है यहाँ के लोगों को मिला है ट्रेन में? उस वक्त का जो कंपनसेशन था, उस वक्त के रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। यहाँ पे जैसे 70,000 रुपया मान के चलो तो वो एक कनाल का, हाँ, एक कनाल का जो है 70,000 रुपया, तो वो मैं कहता हूँ नथिंग है इस वक्त के मुकाबले में। यहाँ पे कम से कम 10 लाख रुपया तक होना चाहिए था, लेकिन उसके मुताबिक जो है यहाँ पे सिर्फ 70,000 ही रुपया उस वक्त जो है पर कनाल दिया गया है। तो ये बहुत यहाँ पे वो एक ज़्यादती मैं मानूंगा। यहाँ एक स्टेशन के ऊपर से यहाँ एक इलाका, पिछले साइड एक इलाका नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, वो यहाँ संगलदान आते थे, उनके लिए रास्ता ही नहीं रहा। जैसे छछवा ठठारका वगैरह, क्योंकि उनको स्टेशन के बीच में से पहला रास्ता था, उनको आने जाने के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं। कहाँ से आते हैं? अब वो उनको तकरीबन यहाँ 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर जाके फिर यहाँ स्टेशन पर आना पड़ता है। अच्छा। हमने आज तक भी हुकाम से भी, जो भी, चाहे प्रेस वाला आया, कोई भी आया, हमने उनको बताया भाई इनके लिए हमारे यहाँ फ्लाईओवर एक छोटा सा दे दो कि ये लोग आए जाएंगे, तो अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी। कितने लोग रहते होंगे उस गांव में? तकरीबन वहाँ 10, 15, 20 हज़ार लोग रह रहे हैं जो इससे मतलब इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आने जाने के लिए इनको 20 किलोमीटर का सफ़र, या तो उन्होंने दलवा से होके यहाँ पहुँचना है, यहाँ मवलकोट वगैरह से होके पहले कितने किलोमीटर का सफ़र था? पहले ये तो सिर्फ आधा किलोमीटर था उनको आना, सिर्फ आधा किलोमीटर, सिर्फ आधा किलोमीटर। और अब इन्हें 15 किलोमीटर आना। हाँ, 15-20 किलोमीटर। अब 15-20 जिस चीज़ के एक साइड से फायदे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। ट्रेन से हमें शॉप वालों को नुकसान है, क्योंकि पहले इधर लोग कपड़े यहाँ पे लेते थे, शूज़ यहाँ पे लेते थे, अब वो सीधा डायरेक्ट ट्रेन में 30 रुपये में श्रीनगर जाते हैं, वहाँ से लाते हैं, वहाँ से लेते हैं। हाँ, तो वो एक नुकसान हो, वो एक नुकसान। कुछ फ़ायदा हुआ ट्रेन फ़ायदा ये, कभी कोई किसी को डॉक्टर के पास जाना होता 30 रुपये में ट्रेन में चला जाएंगे श्रीनगर, नहीं तो यहाँ से बाई रोड तो 700-800,000 के आसपास लग जाता था। 700-800,000 रुपये लग जाता था जाने में, और दिन पूरा लग जाता था। इधर सुबह जाना है, शाम को वापस। इससे पहले आपका जो इलाका है संगलदान, शायद इतने लोग इसे नहीं जानते थे। आपको लगता है कि ट्रेन से अब लोग जो हैं इसे जानने लगे? हाँ, ट्रेन से तो इतना फ़ायदा है कि हर कहीं पता लगा कि संगलदान कहीं पे है। हाँ, ट्रेन से था संगलदानस फ़ायदे तो और नुकसान भी हुआ। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि सफ़र जो था वो कश्मीर की तरफ एक शॉर्ट हुआ, शॉर्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीरी आते थे ततापानी के लिए, महज एक ही वही टूरिज़्म था ततापानी। वो बैठते थे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उससे लोगों की एक डेवलपमेंट हो जाती थी, रोज़गार था। लेकिन आज जो है, आज सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं वापस, उससे तो कोई फ़ायदा उतना नहीं हुआ। फ़ायदा इतना हुआ कि किराया कम हुआ 10-20 रुपये से, कनेक्टिविटी अच्छी हुई। हाँ, तो बाकी जो रेलवे से फ़ायदा होना था संगलदान के अंदर वो नहीं हुआ। वो क्यों, कौन सी चीज़ नहीं? जहाँ रेलवे ने हमें कहा था कि हम अस्पताल दे देंगे, हम स्कूल दे देंगे प्राइवेट, हम बिजली दे देंगे, यहाँ के लोकल लगेंगे। रेलवे ने आपको कहा था कि हम आपको देंगे? हाँ, बिल्कुल कहा अच्छा। था। अब आने वाले वक्त में जैसा बताया जा रहा है कि जम्मू की तरफ भी ट्रेन जो है वो चलेगी, हाँ तो जी। जम्मू और कश्मीर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उससे यहाँ के मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? हाँ, मार्केट पे तो इम्पैक्ट होगा। लोग बोलेंगे कि हम जम्मू जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, वहाँ से सामान लाएंगे, वहाँ सस्ता मिल जाएगा। क्योंकि वो अगर
हमारे से 50-100 रुपये कम भी बेचेंगे, उनको तो किराया नहीं लगेगा जो हमें जम्मू से इधर या श्रीनगर से इधर लाने का किराया लगता है। तो वो एक परेशानी की बात है। परेशानी। जैसे अब सरकार हमारी बनी है, पिछला इलेक्शन भी हो गया, लेकिन 6 महीने गुजर गए और बेरोज़गारी जो है हद तक जो है ज़्यादा ही हो रही है। बच्चे जो है ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है। हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है, उनको चाहिए कि इस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दें। बिजली पानी का क्या बिजली तो है, तो अभी पहले हमारे वही बात फिर आ जाती है सरकार की, जैसे उमर साहब ने कहा था कि हम स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे तब तक जब तक बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। लेकिन अभी तो स्मार्ट मीटर अब वो कह रहा है कि पहले स्मार्ट मीटर लगेंगे उसके बाद हम फ्री बिजली करेंगे। अब जब तक स्मार्ट मीटर लगेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि 2 प्लान भी गुजर जाएंगे। अच्छा, तो ये तो फिर तो बिजली का निज़ाम इधर भी ऐसा है? बिजली है वही कट आती है जाती है, तो अपनी अपनी मर्जी से बिल लगाते हैं, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, जैसे उनका आता है हिसाब से तो कर लेते हैं। आज पूरा दिन हमने संगलदान में गुजारा, जहां हमने संगलदान के लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि ट्रेन सर्विस आने के बाद संगलदान के लोगों को क्या कुछ फ़ायदा हुआ है और क्या कुछ परेशानियां जो हैं संगलदान के लोग फेस कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, संगलदान।